करते थे, ना ही कोई आला व खुतबीन था, लेकिन हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बड़े। लाके बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मैं कभी कभी ये शेर पढ़ा करता हूँ, समंदर न मिलेगा, समंदर न मिलेगा, ये से लबरेज समंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सब पयंबर न मिलेगा, पयंबर न मिलेगा। और सोने का महल, सोने का महल घर से बना लो जहान में, बना लो जहान में, कि सोने का महल घर से बना लो जहान में मिलेगा। नारे रिसालत। माँ बाप के कदमा के बराबर न मिलेगा, बराबर न मिलेगा। और हजरात, इस महफिल को निस्बत है गौसे पाक की। मैं चाहता हूँ कि एक शेर तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, विलायत में बाकमाल, तक़वा में बेमिसाल विलायत में बाकमाल, गौसे पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, गौसे पिया के जैसा कलंदर न मिलेगा, कलंदर न मिलेगा। मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी सबसे पहले और सबसे बड़े सर्जन जो है वो हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हजरात, सिर्फ उसने कहा ही नहीं बल्कि इसे साबित भी किया है। ये हवाई फायरिंग नहीं है, बल्कि उसने साबित भी किया है। आज पूरी दुनिया योगा के चक्कर में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप सुन्नते रसूल पे तकरीर सुन ले और उसको अपना ले तो पूरी दुनिया योगा को भूल जाए और सुन्नतों को अपनाने वाली। मगर सबसे पहली शर्त यह है कि जिसके लिए आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, यानी पहले हम उन सुन्नतों को अपनाए, फिर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया हमारी नक्शे कदम को चूमेगी। हजरात, डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, पब्लिक में बहुत ज्यादा कमजोरी है। किसी से भी पूछो, करीम, सलीम, जुनैद, अकरम, विक्रम, विनोद, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वो कहते हैं मुझे एसिडिटीज है, मुझे गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, बदहजमी है, खाना हजम नहीं होता है, कच्ची कच्ची दिकारें आती है, बड़ी परेशानी रहती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम अच्छी अच्छी गजाएं खाते हैं, फिर भी हमारी तबीयत क्यों नहीं सही रहती? आओ इसमें तहकीक करें हदीसे पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन, हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए। विटामिन आर मेजर एंड रीजन ऑफ दिस मेजर जुलू इन गुलू, वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। सुभान अल्लाह। साहब कहते हैं कि हम खाना खाते हैं विटामिन के लिए, और विटामिन बहुत ज्यादा वजन रखते हैं, जैसे कि विटामिन कॉम्प्लेक्स में जो कि सिर्फ पेंडे में पाए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं ए लोगों, तुम खाना चाहते हो और उस खाने में विटामिन चाहते हो, आप कहिएगा जी। तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि जो ग़िज़ा पेंडे में लगी हो, जो ग़िज़ा नीचे हिस्से में बैठी हो, उसे लाज़मी दौड़। और आगे डॉक्टर साहब कहते हैं खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटा करो। मैंने कहा क्यों? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उंगलियों में ये जो लाइंस है, ये मसान है, ये धारियां है, ये खास तौर से प्लाज्मा को खारिज करते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर कैलाश चौन बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक ईसाई सर्जन बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक अमेरिकी सर्जन बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन आज से 1400 साल पहले जाने कायनात, मोहल्ले कायनात, पैगंबर कायनात हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
लेकिन आज क्या है, निजामे में कदा बिगड़ा हुआ है किस कदर साथी, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं, उसी को जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं, और हजरत डॉक्टर साहब कहते हैं कि और भी पब्लिक में बहुत ज्यादा कमजोरियां है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, सुभान अल्लाह, और किसी को हजरत नींद ही नहीं आती है, बड़ी बेचैनी रहती है, बड़ी परेशानी रहती है। वो कहते हैं कि रात भर हम करवटें बदलते रहते हैं बिस्तरों पर, लेकिन हमें नींद नहीं आती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आओ इसमें तहकीक करें हदीसे पाक की रोशनी। चल के बोलिए सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर साहब कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत है। इफ आई स्लीप ऑन द टॉप ऑफ सच एज राइट हैंड, इट्स माय एक्सपीरियंस ऑन द बॉडी लैंड्स ऑन अ हार्ट। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम सोते गलत है। मैंने कहा कैसे? डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम सोते गलत है। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख कर सोया करें तो हमारा तजुर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। अगर आप उल्टे हाथ की तरफ सर रख कर सोया करेंगे तो उसकी वजह से आपके जिस्म का बोझ उस पर पड़ेगा। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी के साथ धड़केगा या आहिस्ता आहिस्ता धड़केगा। लोग सोते से जाग जाएंगे, नींद से बेदार हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ए लोगों, तुम सोना चाहते हो, दिल को आजाद रखकर आप कहिएगा जी। तो डॉक्टर साहब कहेंगे इट मीन स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, यानी इसका मतलब सोना है कि सीधे हाथ की तरफ सर रखकर ही सोना है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ए लोगों, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रखकर, तो तुम सीधे हाथ की तरफ सर रखकर सो, आजमा कर देख लो, चैन की नींद न आएगी। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? अहले शान बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? अहले शान कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? अहले शान लिख रहा है। ये कौन बोल रहा है? अहले शान बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाओ तो जाने कायनात, मुअल्लिम कायनात, पैगंबर कायनात, हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रखकर सहने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, सहने इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर ख्वाब पुकारेगी हमारे है रसूल, हमारे है रसूल, और फैलाए हुए दामाने गोशे तजस्सुस, फैलाए हुए दामाने गोशे तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है, साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। धीरे धीरे इस्लाम की तरफ। और आइए हजरात, कुछ दिनों पहले की बात है हजरात, कुछ दिनों पहले की बात है कि एक मौलाना साहब की मुलाकात हो गई। एक मौलाना साहब जा रहे थे प्लेटफॉर्म पर, तो देखा वहां पर एक रमेश बाबा है, जिनका नाम रमेश बाबा है, जो कभी कभी आस्था चैनल वगैरह पर आया करते हैं, जो बेंगलोर के रहने वाले। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो रमेश बाबा है, मौलाना साहब थोड़ा करीब गए तो देखा वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी। तो मौलाना साहब ने देखा कि बाबा लोगों को कुछ टिप्स दे रहे हैं। क्या टिप्स दे रहे हैं? कि तुम्हारा चेहरा कैसे रोशन रहेगा, तुम्हारा चेहरा कैसे चमकेगा, तुम्हारे चेहरे में कैसे हुस्न आएगा, तुम्हारा दिमाग कैसे ठीक ठाक रहेगा। तो मौलाना साहब ने थोड़ा करीब गए और बाबा से कहा, बाबा हाउ आइडियल पर्सन, बाबा आप इतने आइडियल पर्सन कैसे बन गए और आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? तो बाबा ने कहा, आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। मैं इसके लिए रोजाना एक वर्जिश किया करता हूँ जो दूसरे नहीं करते हैं। तो मौलाना साहब को चैन नहीं आया। तो मौलाना साहब ने पूछ लिया कि बाबा इसके लिए आप क्या क्या करते हैं? तो मौलाना साहब ने कहा कि बाबा ने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। 15 मिनट रोजाना उल्टा खड़ा रहता हूँ। तो मौलाना साहब ने पूछा कि बाबा आप उल्टे कैसे खड़े रहते हैं? तो मौलाना ने कहा कि मैं अपने सर को नीचे कर लेता हूँ और पैर को ऊपर कर लेता हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि बाबा इसको करने की आपकी क्या जरूरत थी? तो बाबा ने कहा, सुनिए मौलाना, ये जो हमारा दिल है ना, ये पंप की तरह है, ये पंप की तरह है। यही पंप है कि जिसको आप नीचे की मंजिलों पानी के साथ पहुंच जाते हैं, लेकिन हजरात यही पानी जब ऊपर की मंजिलों पर भेजना हो तो पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता है। तो मौलाना साहब ने कहा, सुनिए हजरात, सुनिए मौलाना, ये जो हमारा दिल है ना, खून का मंबा, चश्मा, मखरज,
बाबा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है, दिल नीचे। कुछ लोग खड़े हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लगाकर सोते हैं, उनका भी सर ऊपर, दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर तो जाता है, लेकिन चीटी ज्यादा खैर चीटी में खून ऊपर नहीं जाता है, लिहाजा इसकी ने दिल मुर्दा सी हो जाती है। तो मौलाना साहब ने कहा कि सुनिए मौला, सुनिए बाबा, जब एक खुदा का नेक बंदा, जब मुसलमान बंदा नियत करके सजदे में जाता है, सजदे में जाता है, तो उसका दिल ऊपर सर नीचे। लाख के बोलिए, उसका दिल ऊपर सर नीचे। यही बात वो कहता है अल्लाहू अकबर, और सजदे में गया। सजदे में जाने के बाद उसका दिल ऊपर सर नीचे। छोटी छोटी रगों में भी खून आसानी से पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश करता हुआ नजर आता है। तो ये मुसलमानों, यही वजह है कि जो नमाजी हजरात हुआ करते हैं, उनके चेहरों में खास नूर हुआ करता है। ए मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है? अहले शौन बोल रहा है। ये कौन कह रहा है? अहले शौन कह रहा है। ये कौन लिख रहा है? अहले शौन लिख रहा है। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन आज से 1400 साल पहले जाने कायनात, मौलवी कायनात, पैगंबर कायनात हमारे आका व मौला ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रातों को उठकर लंबे सजदे अदा करेगा, उसे अल्लाह तबारक व तआला सुलह का नूर अता करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुलह का नूर अता फरमाएगा। ज़हने इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है रसूल, हमारे है रसूल। और फैलाए हुए दामने गोशे तजस्सुस साइंस मोहब्बत का पता पूछ रही है, तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। और हजरात आइए, आजकल जब हमारी माँ बहनें पर्दा करती है, तो लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। कसम खुदा की, एक एक पॉइंट इस तरह है कि आप अपनी पूरी जिंदगी सर्फ कर दें तो ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये जब मैं बड़े आसानी के साथ ये सब बातें आपकी मालूमात में फराहम कर रहा हूँ। हजरात, आज पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया चिल्ला रही है कि औरतें महफूज नहीं है, लड़कियां महफूज नहीं है। आज पूरी दुनिया में गैसो गजब के शरारे फूट रहे हैं कि क्या कि लड़कियों को बचाया जाए, औरतों को बताया जाए। अरे तुम आज कह रहे हो पैगंबर इस्लाम ने 1400 साल पहले शरीफ पर्दे का हुक्म नाफिज करके तमाम दुनिया की औरतों को तमाम नुकसानात और तमाम बुराइयां और तमाम फवाहिशात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हजरात देखिए, अगर आज हम एक पाव कीमा खरीदते हैं तो उसे झोले कहीं चील कहवा ना ले जाए, और हजरात 100 रुपए का नोट होता है तो उसे सीने से चिपका लेते हैं कि कहीं कोई जेब कतरा ना ले जाए। और हजरात, अगर रात को 2 रोटी बच जाए, ऐसे तो आज मुझे चावल खिलाया गया है, लेकिन हजरात अगर रात को 2 रोटी बच जाए तो उसे हम झोले ढांक कर रख देते हैं कि कहीं चूहा ना ले जाए। हजरात, क्या औरतों की हैसियत एक पाव से कीमे से भी कम है? क्या औरतों की हैसियत 2 रोटी से भी कम है? क्या औरतों की हैसियत 100 रुपए के नोट से भी कम है? हजरात, डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्या औरतों की हैसियत 100 रुपए से भी कम है? कि हम इनका तो बीमा करवा रहे हैं, लेकिन उसे आप खुले से ही खुले भैंस की तरह छोड़ दिए हैं। हजरात, डॉक्टर औरतों के ऊपर लिखते हैं और वो कहते हैं कि आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पर, इश्तिहारात पर, मैगजीन पर, न्यूज़पेपर पर देखती है, मैगजीन पढ़ती है और बहुत सारे इश्तिहारात पर खबर पढ़ती है। और वो कहते हैं कि हमारी माँ बहनें बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती है, फेयर लवली क्रीम, सनबॉक्स क्रीम, फेयर हैंडसम क्रीम, और हजरात फेयर लवली क्रीम, पॉन्ड्स क्रीम, लवली क्रीम, गार्नर क्रीम, हर्बल क्रीम, और हजरात सेंटू क्रीम, सेंटू क्रीम, पता नहीं कितने कितने नाम है। हजरात, डॉक्टर साहब कहते हैं कि आजकल हमारी माँ बहनें बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती है कशिश के लिए, किलो जो निकल गए हैं उसके लिए। तो डॉक्टर साहब औरतों के ऊपर लिखते हैं और वो कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन इज हार्ड एंड लाइट ऑफ सन इज बेनिफिट फॉर हर एंड द स्किन ऑफ फीमेल इज सॉफ्ट एंड डेलिकेट एंड द लाइट ऑफ सन इज पॉइजन फॉर हर इज पॉइजन। औरतों के ऊपर लिखते हैं और वो कहते हैं कि मर्द के जो स्किन हुआ करते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा सख्त हुआ करते हैं, और मर्द के स्किन के लिए सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन हजरात, औरतों के जो स्किन हुआ करते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हुआ करते हैं, बहुत ही ज्यादा कोमल हुआ करते हैं, बहुत ही ज्यादा मुलायम हुआ करते हैं। हजरात, औरत अगर सूरज की रोशनी उनके दिल पर डायरेक्ट पड़े तो उनका दिल फीका पड़ जाएगा और उसके बाद उनके खून में
हो जाएगी, उनका उनके बाल फीके पड़ जाएंगे। हजरात, तो डॉक्टर साहब औरतों के ऊपर लिखते हैं और वो कहते हैं कि माँ को चाहिए, औरतों को चाहिए, बहनों को चाहिए कि वो अपने चेहरे को धूप खास कर धूप से बचाए। और हजरात, हमारी जो माँ बहनें अपने हजारों रुपयों को ब्यूटी पार्लर में बर्बाद करती है, मसाज पार्लर में बर्बाद करती है, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि ए मेरी माँ बहनों, आपको ना ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत, ना आपको मसाज पार्लर जाने की जरूरत। तो वो पूछ सकती है मुझसे कि हम अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखें, तो मैं उनसे कहूंगा खुदा की कसम, इस दौर में ना तुम्हें ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत है, ना तुम्हें मसाज पार्लर जाने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें जरूरत है तो शरीफ पर्दे की जरूरत है। अगर मैं शर्तिया कहता हूँ कि अगर आज उन औरतों ने शरीफ पर्दा कर लिया तो ना उनके कीले निकलेंगे, ना उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, ये कौन बोल रहा है, कह रहा है, ये कौन कह रहा है? डॉक्टर एहसन कह रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर बोल रहा है। लेकिन हजरात, हमारे आका व मौला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले इरशाद फरमाया कि इस्लाम में औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म नाफिज करके तमाम दुनिया की औरतों को तमाम बुराइयों से, तमाम फवाहिशात से, तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ए अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे महताब। और हजरात, आजकल लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल, इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई आपको मिल जाए पूर्णिया में, कटिहार में, दिल्ली में, लखनऊ में, कहीं भी कोई मिल जाए और कहे कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं, इस्लाम में औरतों की कोई इज्जत नहीं, तो आप उसके, लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। वो कहेगा कैसे? आप कहिएगा ऐसे, एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप कहिएगा ऐसे, याद कीजिए जनकपुर की सरजमीन को। जनकपुर जानते हैं आप? सरजमीन को, जनकपुर के सरजमीन के अंदर, एक जनकपुर की सरजमीन के अंदर एक महासभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं और एक राजकुमारी माला लेकर खड़ी है। और वहां पे शर्त क्या है कि जो कोई राजकुमार धनुष को तोड़ देगा, राजकुमारी माला पहना के उसकी हो जाएगी। यूपी से एक राजा गए और धनुष को तोड़ दिया, राजकुमारी माला पहना के उनकी हो गई। और हजरात याद कीजिए, दिल्ली की हस्तिनापुर की सरजमीन के अंदर एक सभा के अंदर बहुत सारे राजकुमार बैठे हैं और वहां पर एक मछली रखी हुई है और हजरात एक राजकुमारी जी माला लेकर खड़ी है। शर्त क्या है कि जो कोई राजकुमार मछली के आंख पे डायरेक्ट तीर मार देगा, राजकुमारी माला पहना के उसकी हो जाएगी। उसी में से शरीर झुके हुए और डायरेक्ट मछली के आंख में तीर मार दिया, राजकुमारी माला पहना के उनकी हो गई। अरे दुनिया वालों ने तो औरतों को मछली कप और धनुष कप बना के रखा था। बाबे जन्नत तो हमारे आका ने बनाया है, बाबे रहमत तो हमारे आका ने बनाया है, जाए रहमत तो हमारे आका ने बनाया है। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट इस्लाम, before the birth of Prophet Islam, the Prophet Islam in Arab, people used to bury alive their female children. As soon as they were born, the Prophet Islam in Arab to put a complete stop to this practice. मेरे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे तो अरब की सरजमीन पर औरतों को जिंदा दफन किया जा रहा था, औरतों को जिंदा गाड़ दिया जा रहा था, औरतों को जिंदा काटा जा रहा था। हजरात, पैगंबर आ गए तो तमाम दुनिया वाले को पैगाम दिया कि अब से कोई भी बाप अपनी बच्चियों को जिंदा दफन नहीं करेगा। पैगंबर के इस कौल ने दुनिया के फिजा में ऐसी गूंज पैदा की, ऐसी गूंज पैदा की कि तमाम कौमों ने और तमाम मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम हम बच्चन बोलते हैं, पैठान बोलते हैं, नीतीश कुमार जी बोलते हैं, अखिलेश जी बोलते हैं कि क्या बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। तुम आज कह रहे हो, पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया कि जिस घर में बेटियां पैदा होती है वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 12 रहमतें नाजिल हुआ करती है। और जब तक वो बेटी उस घर में रहती है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता ही रहता है। और जब शादी करके अपने शौहर के घर चले जाती है तो बोले कि वो रहमत उसके घर में बरसने लगती है। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रखते तेरे महताब नहीं। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। आज अगर हमने कायदे से इस्लाम का तारुफ करा दिया तो खुदा की कसम ये चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारों पे लिखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं अपनी तकरीर यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर बोलने के दरमियान अगर किसी तरह की सबकत लसानी हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। वालेकुम सलाम।